हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा सेकंड यूनिट होने वाला है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर वन लाइन में अगर बताया जाए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। ठीक है, जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट ओनली। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होती है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। लॉजिकल गेट आर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड आउटपुट, नो मेमोरी इन्वॉल्व्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऐड किए हमने दो नंबर्स। और परसेंटेज सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कैलकुलेट परसेंटेज इन कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर में कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहता है? नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है मेमोरी में वो इन्वॉल्व नहीं करता है। अब हम लोग एक एंड गेट का ऑपरेशंस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ए बी लिखा और ए एंड बी लिखा। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो वन ज़ीरो हो जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? ए एल यू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडर एडर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि पूछा गया था यूजीसी में। ठीक है, सी का मतलब है कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले आता है एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैक्टर मतलब टू कंपेयर, डेटा ट्रांसमिशन में मल्टीप्लेक्सर जिसको हम लोग मक्स बोलते हैं, डीमक्स होता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर कोड कन्वर्टिंग में आता है हमारा बाइनरी, ग्रे कोड, BCD कोड और XS3 कोड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अभी ये सब आपको आगे बताएंगे हम। ठीक है, सॉल्व करके कैसे हम लोग बाइनरी, अगर बाइनरी से ग्रे कोड में चेंज करना है कैसे करेंगे, XS3 कोड कैसे करते हैं अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले पढ़ लेते थ्योरी पार्ट ना, फिर उसके बाद अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सर्किट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट टर्मिनल। Combinational circuit does not have any backup of previous memory. N number of input and M number of output are possible in combinational logic circuit. ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, ये N इनपुट्स है और ये M आउटपुट है। ठीक है, और ये हमारा हाफ एडर का डायग्राम ये देखो, ये A इनपुट किया, यहाँ B इनपुट है। ये हमारा सम है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट, और ये कैरी है A एंड B। हाफ एडर में हम लोग ने ऐड किया है 2 बिट्स को। ठीक है, सम हमारा निकल गया क्या है? A एक्सॉर B और कैरी है A एंड B। अगर आप 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, और 1 प्लस 1 1 0 आएगा। तो ये भी याद कर लो। देखो, अगर जो 1 आ गया ना तो मतलब MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 0 हुआ तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB। ठीक है, ये हमारा इनपुट है। हाँ, और ये हमारा सम है और ये कैरी है। ये इधर हमारा आउटपुट आ गया, ये इनपुट है। इनपुट में हमने लिखा 0 0, तो हमारा सम आ गया 0, कैरी भी आ गया 0। अब यहाँ पे 0 1 है तो 1, सम क्या आ गया 1, कैरी 0, 1 0 है तो सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 0 1। यहाँ पे देखो बताया था ना 1 0, और ये मैंने ये भी बताया था कि 1 हमारा 1 0 क्या होगा? 1 हमारा होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट, 0 होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नाउ कम टू द फुल एडर। फुल एडर ये देखो, ये इसका फुल एडर का डायग्राम। इसमें हम लोग लेते हैं 3 बिट्स। ठीक है, कैरी आउट और सम। ठीक है, हमने 3 बिट लिया है, एड ऑफ 3 बिट, A प्लस AB प्लस BC इन प्लस AC इन। सम हो गया ब्रैकेट में A एक्सॉर B एक्सॉर C इन। ठीक है, ये C इन मतलब कैरी इन है, और ये आउटपुट C आउट मतलब कैरी आउट है। ये हमारा सम है। ठीक है, ये हमने एंड गेट लगाया, ये एक्सॉर गेट है। अब हम लोग उसका इनपुट और आउटपुट से समझ लेते हैं। इनपुट में हमने लिया है सिंपल ट्रिक, पता फुल एडर की।
अगर जहाँ पे सिंगल वन हुआ वहाँ पे हमारा सम में वन आ जाएगा, अगर जहाँ पे डबल वन हुआ ना तो वहाँ पे आउटपुट हमारा वन हो जाएगा। ये देखो 0 0 था, 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 है तो 1 सम हो गया, आउटपुट 0 हो गया। अब यहाँ पे सिंगल वन है तो यहाँ पे 1, जहाँ पे भी सिंगल वन है ये देखो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, ये जो येलो से हाईलाइट है मतलब सिंगल वन, वो सम पे जाएगा। और जहाँ पे डबल वन है वहाँ पे कैरी आउट पे 1 आ जाएगा। सिंपल शॉर्ट ट्रिक। अब फटाफट से देखो मग्स में हम लोग 2 इनपुट्स देते हैं और 1 आउटपुट होता है। डी मग्स में क्या होता है, 1 इनपुट देते हैं और 2 की पावर n आउटपुट्स होता है। ठीक है, अब हम लोग डिकोडर इनकोडर पर देते हैं। डिकोडर और इनकोडर का डिफरेंस बताओ, सिंपल देखो। डिकोडर बताते हैं, डिकोडर का मतलब ही होता है डिक्रिप्शन। यहाँ पे हमने इनपुट लिया है 3 इनपुट से, आउटपुट हमारा ये 3 क्रॉस ए, 3 हमारा इनपुट है, 8 हमारा आउटपुट से। ठीक है, डिकोडर का मतलब ही होता है डिक्रिप्शन, मतलब स्मॉल टू बिग नंबर, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टा, बाइनरी से हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट लिख लिया है XYZ में 0 1 1 की, तो आप लोग बना लोगे। फिर यहाँ पे हमने आउटपुट लिख लिया है D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 और D0। D मतलब डिकोडर है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिखा है D0 पे। अब हम जब D1 पे जाएंगे तो D1 पे 1 लिखेंगे और बाकी रेस्ट प्लेस पे 0 लिख देंगे। सेम ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे D7 तक के। D7 पे 1 लिखेंगे, रेस्ट प्लेस पे 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना से बस याद रख लो। डिकोडर का मतलब डिक्रिप्शन, स्मॉल टू बिग नंबर, बाइनरी से ऑक्टा। ठीक है, और इनकोडिंग में क्या होता है, इनकोडिंग का मतलब होता है इनक्रिप्शन, मतलब बिग नंबर टू स्मॉल, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, है ना, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, इनक्रिप्शन का मतलब ही होता है मतलब कंप्राइज छोटा करना। अब चलो BCD का मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल बेस रेडिक्स। रेडिक्स को ही हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टा का होता है 8, है ना, बाइनरी का 2 बेस को ही हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल का बेस क्या होता है 10, 0 से 9, तो हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर लिख लिया 0 से 9 तक के, और इस बाइनरी में भी कन्वर्ट करके लिख लिया 0 0 1 1, है ना। ये हमारा डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। अब हमें कन्वर्ट करना है 63 को BCD कोड में। BCD का मतलब अभी बताया था, बाइनरी कोड टू डेसिमल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और 3। अब इसको हम लोग बाइनरी में लिख देंगे। 6 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0। ठीक है, और 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 0 1, सिंपल। ठीक है, अब एक्सेस 3 कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड बहुत ही सिंपल है। जो BCD कोड है ना उसमें हम लोग 3 को ऐड कर देंगे, 3 का बाइनरी नंबर। BCD कोड में हमें दिया है 8, तो 8 को बाइनरी में लिख देंगे 1 0 0 0, और एक्सेस 3 का मतलब 3 को बाइनरी में लिख देंगे, यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, 3 ऐड करेंगे, 3 को बाइनरी में लिख दिया 0 0 1, फिर यहाँ पे ऐड किया, आंसर क्या है 1 0 1 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक और हमने एग्जाम्पल लिया है 6 3 को हमने यहाँ पे पहले बाइनरी में लिखा, एक्सेस 3 कोड को ऐड किया, फिर यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 1 0 0 1, ये हमारा 9 में हो गया। 3 को हमने ऐसे लिखा, फिर 3 प्लस ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 1 0 1 1 0। ठीक है, ये 6 बन गया। BCD कोड बड़ा होता है, एक्सेस कोड छोटा होता है। ठीक है, अब एक हमने क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, गिवन एक्सेस 3 कोड कन्वर्ट करना है BCD कोड। अब ये हमें BCD कोड में करना है, ये बाइनरी नंबर दिया है, एक्सेस 3 करना है, तो हमने इस बाइनरी नंबर में माइनस कर दिया BCD कोड 3 को हमने यहाँ बाइनरी में लिखा, उससे माइनस कर दिया, ये आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको माइनस किया, यहाँ पे हमने तो टेबल से भी बताया। देखो XY ये B से बोरो, S से सब्ट्रैक्ट किया, 0 0 0 0 हो गया। बाइनरी और सब्ट्रैक्टर में 0 1, बोरो सब्ट्रैक्ट में 1 1 हो गया। 1 0 में 0 1 और 1 1 में 0 0। 1 0 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 0 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में लिखा है। बाइनरी में 1 0 1 क्या बोलता है, ठीक है, तो A माइनस B इक्वल टू A प्लस B कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है,
ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना XS3 BCD कोड करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है, ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रे कोड, ठीक है। अब हमें बाइनरी को ग्रे कोड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे अभी बताते हैं। तो ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड between every two values there is different of only one bit if नहीं है, बाइनरी को ग्रे कोड में चेंज करना है। तो ग्रे कोड होता है क्या है, बिटवीन एवरी टू वैल्यूज देयर इज अ डिफरेंट ऑफ ओनली वन बिट, इट इज यूज टू गिव नंबरिंग इन के मैप, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे कोड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, एक हम वाइट पेपर में सॉल्व करके बताते हैं। लेट्स सपोज, देखो एग्जाम्पल, हमें बाइनरी में इसको ग्रे कोड करना है, ठीक है। बाइनरी में हमें नंबर दिया 100110, ठीक है। अब इसका हमें ग्रे कोड बताना है, ग्रे कोड। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। देखो इसमें हम लोग ग्रे कोड में अगर कन्वर्ट करना होता है ना, तो एक्सॉर लगाते हैं। एक्सॉर में क्या होता है, सेम होगा तो 0 और डिफरेंट होगा तो 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 1 का 1 लिख दिया एज इट इज़। डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या बताया था, 1 लिख देंगे। सेम है, सेम में क्या बताया था, 0, ठीक है। डिफरेंट है 1, सेम है 0, डिफरेंट है 1। ये हमारा आंसर आ गया ग्रे कोड का, आ गया, ये हमारा ग्रे कोड का आंसर आ गया। ये है हमारा ग्रे कोड, ठीक है। अगर बाइनरी से कन्वर्ट करने को आ गया ग्रे कोड में कन्वर्ट करना, ये बाइनरी में दिया था, ग्रे कोड का आंसर ये आया, ठीक है। तो हम लोग जब भी पूछा जाए ना बाइनरी से ग्रे कोड में करना है, तो इसमें एक्सॉर लगा देना। सेम होगा तो 0, डिफरेंट होगा तो 1। तो हमने ऐसे यहाँ पे देखो 1 को 1 एज इट इज़ लिख दिया, डिफरेंट था तो 1 लिख दिया, सेम था तो 0 लिख दिया। ऐसे ही करते चल जाएंगे, आ जाएगा आपका आंसर ग्रे कोड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।